नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम लोग कुल 25 प्रश्नों को करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, जिसके पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वह अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको ध्यान में रखेंगे। संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान को पूरी रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग की जगह पर नरेंद्र मोदी नीति आयोग को लेकर आए। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है, पहली बार जनसंख्या गणना अर्थात जनगणना भारत में कब की गई थी? तो पहली बार जनगणना किया गया था 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, जो कि एक आंशिक जनगणना था। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1872। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो रेड प्लेनेट कहते हैं मंगल ग्रह को। फेरस ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल ग्रह दिखता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ी ग्रह है, जो अपने धुरी पर 9 घंटा 50 मिनट में घूम जाती है। इस प्रकार बृहस्पति ग्रह पर दिन रात की अवधि बहुत ही छोटी होती है। वहीं बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर घूमने में 224 दिन का समय लेती है। इस प्रकार शुक्र ग्रह पे दिन रात की अवधि लंबी होती है। भारतीय संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो शून्यकाल शुरू होता है प्रश्नकाल के बाद। प्रश्नकाल का समय होता है 11 से 12 बजे तक और 12 से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा प्रसिद्ध है गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए। काजीरंगा है कहाँ? असम में। ठीक है। और शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर अभयारण्य, गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख विध्वंसक किसने किया था? तो इसका प्रमुख विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। 1193 में बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल पर अभियान किया था। उसी के तहत बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है। अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसका मूल नाम था अली गुरशस्प। इसने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद शासक बना था। इसकी उपाधि है सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर, और इसने दीवाने मुस्तक राज और दीवाने वजारत जैसी विभाग की स्थापना की थी। साथ ही इसने एक महत्वपूर्ण इमारत सीरी का किला बनवाया था। ध्यान देंगे इसको। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम था उलुग खां। इसने सिजदा पेबोस की प्रथा की शुरुआत की थी। साथ ही चालीसा दल को समाप्त किया था बलबन ने। कौन सी धातु तेजाब में नहीं घुलती? तेजाब यानी एसिड। तो सही जवाब है सोना। सोना वैसे तो तेजाब में नहीं घुलती, इसको घुलाने के लिए एक्वा रेजिया बनाना पड़ता है। एक्वा रेजिया जिसमें HCl और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में मिलाए जाते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन बी की कमी B1 की कमी से होती है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स।
विटामिन ए का मूल नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कहाँ हुए? इसका एक भी आंसर सही नहीं दिया हुआ है। इसका जवाब होगा तमिलनाडु। ठीक है। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसकी शुरुआत हुई है 2018 में। पहली बार इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। ठीक है, ध्यान देंगे। पहले इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। 2019 में इसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स नाम कर दिया गया। और याद रखेंगे कि 2025 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार में। डीएमके पार्टी मतलब द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी किस राज्य से है? आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु से। H2SO4 किसका सूत्र है? सही जवाब है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड का। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका प्रयोग बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल बारूद बनाने में इसका काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे आमाशय में होता है, पाचक रस की तरह काम करता है। और एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण की देखरेख के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था, वर्ष 1975 में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो वैसे प्रोटॉन की खोज तो किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसके ऊपर विस्तृत जानकारी दिया था रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब होगा रदरफोर्ड। ठीक है। थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 8,848.56 मीटर। राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी मदर टेरेसा। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था और 1979 में नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था। ठीक है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था 1971 में। सरोजनी नायडू को भारत को किला के नाम से जानते हैं। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 13 फरवरी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, द बर्ड ऑफ टाइम। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। और सुब्बू लक्ष्मी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार है, जो कि कर्नाटक घराने से संबंधित थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। स्थापना करने में अहम योगदान था A.O. ह्यूम का। ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू। द्रविड़ शैली का प्रमुख मंदिर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु के तंजौर में है। कैलाश मंदिर एलोरा में है और कांची में भी है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में और सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह।
जो कि बिहार में चलाया था 15 अप्रैल 1917 को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे, किंतु 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 से और यह चला था कब 6 अप्रैल 1930 तक। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को और 8 अगस्त की मध्य रात्रि को कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान का अनुच्छेद 13। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहते हैं, जिसे पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की 9वीं अनुसूची में है जमींदारी उन्मूलन और न्यायिक समीक्षा, और संविधान का भाग 4 संबंधित है मूल अधिकार से, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा की गई है। अगला है, वायसराय पद कब अस्तित्व में आया? तो 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में वायसराय का पद बनाया गया। ठीक है, और 1861 के तहत 1862 में भारत में 3 हाईकोर्ट का गठन किया गया, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। और 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पौधे भी जीवनधारी होते हैं, अर्थात उनमें भी जीवन होता है? यह सिद्ध किया था जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस ने ही पौधों की प्रगति को ज्ञात करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया था, क्रेस्कोग्राफ को बनाया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी यकृत। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। गुर्दा से होता है रक्त का शुद्धिकरण। और थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क, कि ऑपरेशन फ्लड अभियान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और यह किस वर्ष चलाया गया था इसका पूरा डिटेल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए